नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और भाषा विवाद को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और साथ ही साथ स्थानीय नीति को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है, सुनिए। जो कि उसमें डेडलाइन नहीं है, आप लोग कह रहे हैं। हमने कहा है कि पहली बात तो आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब पहली सरकार बनी थी, हम ही राज्य के मुख्यमंत्री थे और सर्वदलीय हमने मीटिंग बुला करके सर्वसम्मत से सभी दलों ने जो कहा, उस समय बिहार की जो नियमावली थी उसको हम लोगों ने अंगीकार किया। उसके बाद उसी आधार पर 2015 तक नियुक्तियां होती रही। उस बीच में कई एक नियुक्तियां हुई है, पुलिस में भी बहाली हुई है, शिक्षकों की भी बहाली हुई है, जीपीएससी में भी हुई है। उसके बाद बीजेपी की फिर सरकार बनी 2014 में श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में, और उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके 1985 को आधार वर्ष बनाया। लेकिन आज तो हालत क्या है हेमंत सोरेन जी की, जरा सोचिए। जब हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे अर्जुन मुंडा के साथ, वही स्थानीय नीति को लेकर के समर्थन विड्रॉ किया। और आप तो 2 साल से भी अधिक समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, और आप कह रहे हैं अध्ययन करा रहे हैं। भाई 14 साल, 15 साल, 20 साल से क्या कर रहे थे हेमंत सोरेन जी, क्या कर रहे थे जेएमएम वाले? इसलिए उनकी कोई नीति नहीं, उनको कोई समझ में खुद के भी नहीं आती है। और वो बिल्कुल और निर्णय की और समझ में अभी भी कह रहे हैं कि वो अध्ययन करा रहे हैं। अब आज सुने आपने सदन में उन्होंने क्या जवाब दिया, अध्ययन करा रहे हैं। अब उनको अध्ययन कराने में कितना समय लगेगा ये भी उन्होंने बता नहीं पाया। इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, इस राज्य की जनता, यहाँ की नौजवान उम्मीद नहीं कर रही है। और मैंने तो लोगों को कहा कि भाई आप इससे बहुत अधिक उम्मीद मत करो, थोड़े दिन और इंतजार करो, समय आने दो, सब ठीक कर देंगे। एक बात और आ रही है कि उर्दू को लेकर आप लोग जानबूझकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि आपकी सरकार और रघुवर जी की सरकार ने 24 जिलों में उर्दू दिया था। बोला हम कोई नया काम नहीं किए हैं। और रुपेश पांडे हत्याकांड को लेकर आप लोग नहीं, मैंने कहा कि जहाँ पर क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषाओं को आप महत्व देते हैं, तो वहाँ पर बाकी लोगों को भी आप हिंदी नहीं देंगे, तो इसका मतलब तो आपकी तुष्टीकरण हुआ। भाई अगर हमें द्वितीय भाषा के रूप में हम दूसरी भाषा को नहीं जानते हैं, तो हिंदी को तो हमारी प्रायोरिटी है, उसको तो हमें देंगे ना, राष्ट्रभाषा है, उसमें से सारे लोग जानते हैं। अगर उसको आप दरकिनार करते हैं तो यही माना जाएगा आप सिर्फ और सिर्फ खास वर्ग के, खास तबके के लोगों को आप प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई उर्दू लिखना और बोलना, मुझे नहीं लगता है कोई दूसरे वर्ग के लोगों को पता है। तो स्वाभाविक है कि ये सवाल उठेगी, राज्य की जनता, यहाँ के नौजवान सरकार से लोग पूछेंगे और इसकी जवाब देना पड़ेगा सरकार को। तो यहाँ पर आपने सुना, बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पे कहा है कि जो हिंदी जो भाषा है वो सभी कोई बोलते हैं, लेकिन उर्दू जो भाषा है वो सिर्फ कुछ % लोग ही लिखना और पढ़ना जानते हैं। तो ये सारा जो भाषा विवाद को लेकर के उर्दू और स्थानीय नीति को साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने जोड़ा है। स्थानीय नीति, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैंने जब स्थानीय नीति बनाई थी तो उस पर उस समय कई सारी नियुक्तियाँ हुई थी, लेकिन अब की बार जितनी भी स्थानीय जो नीति बनानी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार अभी विचार कर रही है, जो कि सीधा सीएम ने कहा है कि अभी स्थानीय नीति पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से बनाया जाए कि नियुक्ति जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आ सके। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजन, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।